बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीख ले कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, लेकर हाजिर है प्रोग्राम बच्चों की जी। प्रोग्राम बच्चों की शाम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, प्रोग्राम बच्चों की शाम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करते हैं। आपकी कॉल भी शामिल की जाती है, सेगमेंट्स तिलावत कुरान पाक भी होती है, कलाम भी शामिल करते हैं, दुआ भी याद करते हैं और आपको वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल, ये भी एक सेगमेंट है। इसमें क्या होता है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, जब उस सेगमेंट की बारी आएगी तब आपको बताया जाएगा। सिविक सेंस सिखाने की कोशिश करते हैं, आपको मैनर्स भी बताते हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें आपको बज़रिया है बच्चों की शाम प्रोग्राम सीखने का मौका मिलता है। तो प्यारे बच्चों अगर मदरसे के नाज़रीन, नियत करें कि शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की एक बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राजी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदरसे के नाज़रीन, हम सबको दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए क्योंकि दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। हम सबको दुरूद पाक बार बार रोज़ाना बार पढ़ना चाहिए, 1000 बार पढ़ना चाहिए। जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आज हमने फजीलत क्या सुनी कि जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। माशाअल्लाह, ये आज जो हमने दुरूद पाक की फजीलत सुनी वो थी। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ। आज का सवाल ये कि बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। आइए एक बार फिर सवाल दोहरा देता हूँ। आज का सवाल ये कि बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमह वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम
صاده في عمد ممدده صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। हमने तिलावत कुरान पाक सुनी। अल्लाह पाक आपको बार-बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं तिलावत कुरान पाक के बाद हम सुनते हैं रोजाना एक नात शरीफ या कलाम। तो आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। तुम सातो हसीना देख नहीं कोई, देखा नहीं कोई। ये शान लताफत के साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे मौला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा बोले करा हमारा नबी, जिनके तलबों का धोंगे आबे गए है वो जाने मसीहा हमारा नबी। उनके कौनैन में अंबिया ताजदारों का आका हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बस देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को, ज़मी को। अफलाक पे तो बदे खजरा नहीं कोई अफलाक पे तो बदे
मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, अफलाक पे तो तुम बदे खज़रा नहीं कोई। और ज़र्फ़े नज़र दे मगर अदब से ये तो मेरे सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले के मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। ए खत्म रसूल ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए खत्म रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। ए नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं। ओ साफ तो सबने पाए हैं पर हुस्न सरापा कोई नहीं। आदम से जनाब ईसा तक, आदम से जनाब ईसा तक मेरे सरकार के जैसा कोई नहीं जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई, ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार हैं। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे तेरे तो बस ऐब तनाई से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखे इस पे कर दिया। खालिक का पैदा खल्क का आका कहूँ तुझे जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में झजता नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, क्योंकि अफलाक पे तो कोई गुंबदे खजरा नहीं कोई। माशा अल्लाह। और ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देखे अदब से,
ऐ ज़र्फ़ नज़र देख, मगर देख अदब से, क्योंकि सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। गुफरान भी अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाए और अल्लाह पाक आपको बार बार हज की सआदत भी नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने कलाम भी शामिल कर दिया हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम में, और ये बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। मगर उससे पहले आज का सवाल एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज का सवाल ये कि बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया है? ये हमारे किस्मती के नाज़रीन के सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, कहानी सेगमेंट है और यहाँ पर आज हम सुनेंगे कहानी जंगल की। जंगल में बहुत सारे जानवर थे, 2 जंगलों की कहानी है। एक लोमड़ी भी है उसमें, 2 शेर भी हैं और भी मुख्तलिफ जानवरों का इस कहानी में जिक्र है। तो आइए सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, एक जंगल में बहुत से जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। क्या करके रहते थे? मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। जंगल के जानवर आपस में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। बसर यानी गुजार रहे थे, जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन ना जाने कहां से उस जंगल में एक लोमड़ी आ गई। क्या वो एक लोमड़ी आ गई? बच्चों, आप तो जानते हैं कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है। क्या होती है? चालाक होती है। जानवरों ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी और बोली, जिस जंगल में मैं रहती हूँ वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता। क्या कहती? कि जिस जंगल में मैं रहती हूँ वहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लिहाजा मैं मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। जानवर उसको अपने बादशाह शेर के पास ले गए और सारी बात बता दी। क्या किया? सारी बात बता दी कि इसने जो बताया था वही उन्होंने जाकर बादशाह को बता दिया। अब हुआ ये कि शेर ने कहा, देखो भाई, तुम सब जानते हो कि लोमड़ी कितनी चालाक होती है, लिहाजा मैं तो इसको यहाँ रखने को तैयार नहीं हूँ, बाकी तुम सबकी मर्जी। उसने क्या कहा? बाकी तुम सबकी मर्जी है। जानवरों को लोमड़ी पर तरस आ गया। किस पर तरस आ गया? लोमड़ी पर तरस आ गया और आखिर जानवरों के कहने पर शेर ने लोमड़ी को जंगल में रखने की इजाजत दे दी। स्टार्ट में तो लोमड़ी बड़ी शरीफ बनकर रह रही थी और कोई उल्टी सीधी हरकत ना की, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। क्या किया? उसने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए और जानवरों को अपनी बातों में फंसाने लगी। वो उनसे कहती कि शेर तुम्हारे कमजोर साथियों को खा जाता है और तुम लोग चुप रहते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन तुम सब मारे जाओगे। क्या कहा? एक दिन तुम सब मारे जाओगे। शुरू में तो जानवरों ने लोमड़ी की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन आखिरकार जानवर लोमड़ी की बातों में आ गए और उन्होंने शेर के खिलाफ बगावत कर दी और सारे जानवर शेर को मारने पर तुल गए। लेकिन वो कमजोर थे और खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे। लोमड़ी ने मौके से फायदा उठाते हुए कहा, मैं 7 वाले जंगल के शेर को जानती हूँ और वो उस शेर को मार देगा। जानवर कुछ देर सोचते रहे और फिर उन्होंने हामी भर ली, यानी हाँ कह दिया कि आप उस शेर को लिया और इसको मार दो। और लोमड़ी एक दिन दूसरे जंगल के शेर को भी ले आई। अब यहाँ तक तो हमने कहानी सुन ली, अब रिवीजन करते हैं। अब ये बताएं कि उस जंगल में कौन सा जानवर आया था, यानी जिस जंगल में सारे जानवर हंसी खुशी रह रहे थे, फिर वहां पे कौन सा जानवर आया था? तो सुभान भी आप एक काम कर रहे हैं, जाएं और वहां से माइक ले आए। अच्छा, आप कौन जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? आप देंगे? लोमड़ी। ठीक, चलो आप भी जवाब दे दो। सुभान लोमड़ी कह रहे हैं ये लोग और इनका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताएं कि जब लोमड़ी आई तो जानवरों ने उससे क्या पूछा? अब्दुल सुभान भाई के बराबर जी। उन्होंने पूछा, तुम इधर क्यों आ गई, इस जंगल में क्यों आ गई? तो उसने क्या जवाब दिया, ये कौन बताएगा? चलो उमर भाई को दें जरा। उसने बोला कि ना, उसने रो के ना बोला कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं जिस जंगल में रहती हूँ वहाँ मेरी इज्जत नहीं है, वहां पर मेरी कोई इज्जत
नहीं करता। माशाल्लाह, इनका जवाब भी जरूर दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि फिर जो जानवर थे वो जो लोमड़ी को किसके पास ले गए? उमर भाई के बराबर में जो है शेर। शेर। शेर के पास ले गए। अच्छा शेर कौन होता है? जंगल का बादशाह। बादशाह होता है। चलें, अच्छा शेर ने फिर क्या कहा कि हाँ कर दिया या मना कर दिया कि हम लोमड़ी को नहीं रखेंगे, या हाँ कर दिया कि हम लोमड़ी को रख लेंगे? नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे। उसने फिर कहा, अच्छा फिर बताएं कि बादशाह ने इनकार कर दिया था। जी। ये बताएं कि किसको लोमड़ी की बातों पर तरस आ गया? बादशाह के अलावा सब जानवरों को लोमड़ी की बातों पर तरस आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आगे भी बढ़ना है, आगे भी कहानी है। अच्छा ये बताएं कि लोमड़ी को फिर रहने की इजाजत मिल गई थी? सब बता दें एक साथ। जी मिल गई थी। अच्छा ये बताएं कि फिर अच्छा ये बताएं कि लोमड़ी दूसरे जंगल से फिर किसको लेकर आई? बताएं, सब बताएं साथ। शेर को लेकर आ गई। यहाँ तक हमने सुन लिया था कि लोमड़ी ने सबको पहले फंसाया, उसके बाद कहा कि वो जो शेर है जो तुम्हारी जंगल का बादशाह है वो तुम्हारे कमजोर कमजोर जानवरों को खा जाता है, फिर अगर ऐसे करोगे तो तुम सारे जानवर ही मर जाओगे, खा लिए जाओगे। तो फिर उसने कहा कि मैं दूसरे जंगल के शेर को ले आती हूँ, वो तुम्हारे शेर को मार देगा। और वो फिर शेर को लेकर भी आ गई। और फिर कुछ देर की लड़ाई के बाद पहला शेर वहां से भाग गया। दूसरे शेर ने जब लड़ाई की तो पहला शेर जो उस जंगल का बादशाह था वो वहां से भाग गया, जिस पर जंगल के सारे जानवर बहुत खुश हुए और दूसरे शेर को अपना नया बादशाह बना लिया। लेकिन कुछ देर बाद नए शेर ने जानवरों पर जुल्म शुरू कर दिया। सब जानवर अपने किए पर रोने लगे। क्या रोने लगे? किस बात पर रोने लगे? अपने किए पर रोने लगे कि उन्होंने पहले वाले शेर को वहां से भगवा दिया शेर के जरिए। तो वो सब इस बात पर रोने लगे। आखिर उन्होंने हिम्मत की और हाथी से मदद की रिक्वेस्ट की। फिर एक दिन हाथी और जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हुए और उस दूसरे जालिम शेर को जंगल से भगा दिया और लोमड़ी की भी खूब खबर ली और उसको भी जंगल से निकाल दिया। इसके बाद तमाम जानवरों ने मिलकर पहले वाले बादशाह को खूब तलाश करने की, मतलब खूब कोशिश की तलाश करने की। बादशाह को खूब तलाश किया और फिर आखिरकार सबकी कोशिशों के बाद वो पहला बादशाह उन्हें मिल गया। सबने उस शेर से अपनी गलतियों की माफी मांगी और सारी कहानी भी उसे बता दी। उसके जाने के बाद उस जालिम शेर ने लोमड़ी के साथ मिलकर क्या क्या किया और फिर आखिर सब ने शेर से दोबारा जंगल चलने की रिक्वेस्ट की। पहले तो शेर ने मना कर दिया कि आप लोगों ने मुझे भगवा दिया था, मगर फिर काफ़ी कोशिशों के बाद लेकिन फिर उसने सबकी कंडीशन देखी और तो उनके साथ दोबारा जंगल आ गया और फिर से जंगल का बादशाह। प्यारे बच्चों, नाज़रीन, इस कहानी से हमें क्या सीखने का मौका मिलता है? पहले सुन तो लें। कहानी से ये सीखने का मौका मिलता है, ये सबक मिलता है कि हमें चाहिए कि बगैर सोचे समझे किसी की बातों में ना आए, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, जैसे उन जंगल के जानवरों ने उठाया कि दूसरे जालिम शेर ने उन पर जुल्म किया। तो प्यारे बच्चों, किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कुछ कॉल्स की तरफ। आज आपके सवाल का जवाब दूंगी। नमाज, फजर, ज़हर, असर, मगरिब, इशा को याद रखना है। रातों दिन में 5 वक्त हमें नमाज पढ़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सवाल ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया गया, और इन्होंने जवाब दिया नमाज, और इनका जवाब माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। नाम अहमद रजा तारी है, मैं सादिकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है नमाज। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब भी। जी नेक्स्ट कॉल। मैं पाकपतन से बात कर रही हूँ, मेरा नाम अज़ा नूर है। मैं आज आपको सुनाऊंगी हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे बच्चों, किस्मती के नाज़रीन, माशाअल्लाह इन्होंने नाज़ सुनाई। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें
अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में चिल्ड्रन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से जो सेगमेंट शामिल करेंगे वो है फायर एंड बर्न सेफ्टी। बच्चों, फायर एंड बर्न सेफ्टी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी वजह से हमारे घर, स्कूल, मदरसे या किसी ऐसी प्लेस जहाँ हमारा ज्यादा टाइम स्पेंड होता है वहाँ आग लग जाए और हमें अपने आप को सेफ रखते हुए वहाँ से एग्जिट भी करना है, इसके लिए एक अहम चीज ये होती है कि हमें अपने घर, स्कूल, मदरसे या फिर पब्लिक प्लेस पर मौजूद फायर अलार्म्स और फायर एंड बर्न सेफ्टी रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए कि अगर कभी हम ऐसी डेंजर सिचुएशन में हो तो हमें अपने आप को इस सिचुएशन से सेफ रखने का प्रोसेस मालूम हो, ताकि हम सब फायर एंड बर्न से महफूज रह सकें। अब वैसे क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमें लाजमी याद रखनी चाहिए? आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि किस एलिमेंट से फायर यानी आग लग सकती है। आपने इन एलिमेंट्स को यूज नहीं करना है, बल्कि कोई दूसरा कर रहा हो तो उसे मना करना है। ये एलिमेंट्स लाइटर, माचिस, पेट्रोल या कोई भी डिफरेंट फायर टूल हो सकते हैं जिन्हें हम बच्चों ने यूज नहीं करना है। हमें जलते हुए चूल्हे, कैंडल्स, हीटर, बारबेक्यू ग्रिल या इस तरह की दूसरी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपने छोटे बहन भाइयों को भी इनसे दूर रखना चाहिए। हाथ मुंह धोने या नहाने से पहले गर्म पानी का टेम्परेचर अच्छी तरह चेक कर लें। आपको अपने किसी दोस्त, घर के बड़े और अपने फैमिली मेंबर्स का नंबर याद होना चाहिए या अपने स्कूल, मदरसे वगैरह का एड्रेस भी याद होना चाहिए, ताकि ऐसी सिचुएशन में आप इन्हें फोन कर सकें या फिर आपको फायर डिपार्टमेंट का फोन नंबर याद हो, यहाँ आप फोन करके इनकी हेल्प ले सकते हैं। घरों, स्कूलों, मदरसों में फायर अलार्म लगे हों तो हमें मालूम होना चाहिए कि अलार्म बजने की सूरत में हमें क्या करना है और इसके बजने का क्या मतलब है। फायर अलार्म बजने का मतलब ये है कि इस जगह कहीं आग लगी है और हमें फौरन वहाँ से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप अपने स्कूल, मदरसे में स्मोक देखें या फील करें तो फौरन अपने बड़ों या टीचर को इन्फॉर्म करें, ताकि किसी भी नुकसान से महफूज रहें। आग लगने के बाद अगर आप इस प्लेस पर या इसके करीब मौजूद हैं तो फायर एंड बर्न सेफ्टी के रूल्स फॉलो करते हुए तो फौरन उस प्लेस से एग्जिट करें और इस जगह से जितना दूर हो सके हो जाए। याद रखें, आप जहाँ भी हो वहाँ स्मोक बढ़ जाने या आग लगने की सूरत में डर के छुप नहीं जाना, बल्कि वहाँ से बाहर निकल जाना है और वहाँ जाके अपने बड़ों से कांटेक्ट करना है। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा और जाना फायर एंड बर्न सेफ्टी में अपने आप समेत दूसरों को सेव करना कितना इम्पोर्टेंट है। लिहाजा आपने भी आज से इन सब रूल्स को फॉलो करना है और दूसरे बच्चों को भी फॉलो करवाना है। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अरे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हम सब ने अपने आप को कैसे सेव रखना है ये आज हमने जाना। जब आग लग जाए तो हमें किस किस तरीके से दूर रहना है और क्या क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, हमने ये सब जाना। आज के एपिसोड में क्या क्या करना चाहिए ये बताएं। सबसे पहले तो कि अगर आग लग गई तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अब्दुल सुभान भाई बताएंगे। जी चलें। अगर आग ज़्यादा लगी है तो हमें ना घर से बाहर निकलना चाहिए। जिस जगह पे भी आग लगी है वहां से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाएं। और दूसरी बात कि हमें अपने घर वालों में किसी बड़े का नंबर याद होना चाहिए, ज़बानी याद होना चाहिए। और प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, मजीद भी हमने एहतियातें जानी। कोई और एहतियात बताना चाहेगा? किसी और को कोई और एहतियात याद हो कि यही करना चाहिए, ये करना चाहिए? जी आप बताएं। अगर हम किसी दूर जगह पर हो जैसे स्कूल, मदरसे और वहाँ आग लग जाए तो हमें किसी बड़े को बताना चाहिए। जी, अगर आप कहीं पर स्मोक फील करें या देखें तो हमें सबसे पहले अपने टीचर्स वगैरह जहाँ पर मौजूद हों वहाँ पर उनको बताना चाहिए। प्यारे बच्चों और किस्मती के नाज़रीन, इसके अलावा भी हमें मुख्तलिफ चीज़ों से दूर रहना चाहिए। माचिस, लाइटर और इसके अलावा पेट्रोल वगैरह से, इन चीज़ों से आग भी लगती है तो इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। इसके अलावा एक और बात हमने जानी कि हमें बारबेक्यू ग्रिल, हीटर वगैरह से भी दूर रहना चाहिए। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आप चले इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी सिक्योरिटी हो पाएगी। हमने यही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सेगमेंट में सीखा। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की तरफ।
मेरा नाम जहरा बतूल है। मैं डकोटा से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है नमाज। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे देखने की दावत आम कीजिए। और आपने सवाल का जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम उम्मे हानी है। मैं डकोटा से बात कर रही हूँ। मैं आज के सवाल का जवाब बताऊंगी। नमाज मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका जवाब भी दुरुस्त है। जी नेक्स्ट सवाल। मेरा नाम मोहम्मद अहमद अत्तारी है। मैं सरदाराबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। मैं आज आपको मदनी मकसद भी सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अज़्ज़ा व जल चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन अत्तारी है। मैं कराची से बोल रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे रमजान भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है और इनका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों और किस्मती संग नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। प्यारे बच्चों और किस्मती संग नाज़रीन, वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल ये हमारा सेगमेंट है और हमारे साथ रेहान भी मौजूद हैं इस सेगमेंट को करने के लिए और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं। वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल में होता क्या है पहले ये तो जान लें आप। वर्ल्ड मैप ऑन मैग्नेटिक वॉल में होता यह है कि यहाँ पर हमारे साथ होता है एक मैग्नेट और यहाँ पर एक मैग्नेटिक वॉल भी है। इसमें पंजाब के कुछ शहर लिखे हुए हैं, मुल्तान, भावलपुर, ऊश शरीफ, पतन शरीफ, जंग और फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, इस्लामाबाद और इसके अलावा भी मुख्तलिफ शहर हैं। तो प्यारे बच्चे और किस्मती संग नाज़रीन, जिस पर मैग्नेट थ्रो होकर लगेगा उस शहर के बारे में हमें रिहान भी बताएंगे कि उस शहर में कौन से बुजुर्ग रहमतुल्लाह की ताला अलैह का मज़ार है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा उनके बारे में हम आज हमारे प्रोग्राम में जानेंगे। जी चलें एक काम करते हैं कि किसको खड़ा करें, पहले ये तो सोचें। आप आ जाए, आप जी आप जी चलें जी पाक पतन शरीफ जी चलें बताएं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर पाक पतन शरीफ में एक बहुत फेमस बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। कौन है? हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप 569 हिजरी या 571 हिजरी में मुल्तान के कस्बा कतवाल में पैदा हुए। आपका असल नाम मसऊद है, जबकि फरीदुद्दीन गंज शकर के लक़ब से दुनिया भर में मशहूर हुए। आप मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख यानी 17 अक्टूबर को हुआ। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार शरीफ पाकिस्तान के सूबा पंजाब शहर पाकपतन शरीफ में मौजूद है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार के पास एक दरवाज़ा है जिसे जन्नती दरवाज़ा कहते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपका असल नाम मसऊद है और आपको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की ताला अलैह के नाम से याद भी किया जाता है। आप इसी नाम से मशहूर हैं। आप रहमतुल्लाह की ताला अलैह 569 हिजरी या 570 हिजरी
में मुल्तान की कस्बा कहतवाल में पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, जैसा कि हमने जाना आप रहमतुल्लाह की ताला अलैह का इंतकाल मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख यानी 17 अक्टूबर को हुआ। प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, या आज हमने बाबा फरीदुद्दीन गंज शहर रहमतुल्लाह की ताला अलैह के बारे में सुना। आप रहमतुल्लाह की ताला अलैह 569 हिजरी या 571 हिजरी में मुल्तान के कस्बा कहतवाल में पैदा हुए। तो प्यारे बच्चों और किस्मत के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है आए दुआ याद करें। बच्चों की शान, बच्चों की शान। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट आए दुआ याद करते हैं में। और आज हम जो दुआ सीखेंगे वो दुआ है, गधे की जब आवाज़ आए तो हमें कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। यार बच्चों वो दुआ है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस दुआ को दोहरा लेता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा दोहरा लेता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दोबारा दोहरा लेता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें अब इस दुआ को मिलकर याद करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुआ किस किस की याद है? चलें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें आइए पढ़ते हैं। अब किसी कौन सुना, ये सब सुनाने चाहेंगे? चलें एक काम करें, आप सुनाएं पहले, अहमद भाई को दें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। उमैर भाई सुना दे अब आखिर से, माइक में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और यहाँ से सेकंड पे जो आते हैं वो इसके बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। थोड़े से तलफ़्फ़ुज़ आपके दुरुस्त नहीं, आप दुरुस्त करने की कोशिश करें जी। चल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। माशाअल्लाह। आज हमने जो दुआ सीखी वो है जब गधे की आवाज़ आए तो हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और तर्जुमा है मैं शैतान मरदूद से अल्लाह पाक की पनाह चाहता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैजान भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीना दिखाए। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है क्विज टाइम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। सेगमेंट है क्विज टाइम, और क्विज टाइम सेगमेंट में होते हैं सवालात और आप देते हैं उसके रेडी हैं आप लोग? चलें पहला सवाल, दस्तरखान पर खाना खाना किसकी सुन्नत है? दस्तरखान पर खाना खाना यानी जमीन पर जो दस्तरखान बिछता है उस पर खाना खाना किसकी सुन्नत है? एक ने जवाब दिया फिर सब हाथ उठाएंगे। यहाँ से जी। हमारे प्यारे नबी के, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जब भी पढ़ा करें तो पूरा नाम और दुरूद शरीफ भी पढ़ा करें जी। आगे दें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, और माशाल्लाह इनका जवाब भी दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं कि वुजू की सुन्नत है। चलें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा ये बताएं कि वुजू किस तरफ मुंह करके करना चाहिए? वुजू किस तरफ मुंह करके करना चाहिए? चलें सब मिलकर बता दें। की तरफ, खाने काबा की तरफ, किबला शरीफ की तरफ, और इनका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि 7 रकातें कौन सी फर्ज नमाज में पढ़ी जाती हैं? 7 रकातें कौन सी फर्ज नमाज में पढ़ी जाती हैं? चलें उमैर भाई को दें, इधर से उमैर भाई। मगरिब। सोच लें।
मगरिब की नमाज में। चलें आप बताएं जी, आप बताएं बताएं बताएं। मगरिब की नमाज में। अच्छा आप क्या कहते हैं? मगरिब की नमाज में। माशाअल्लाह ये सब कह रहे हैं मगरिब की नमाज में, आप भी यही कहना चाह रहे होंगे मगरिब की नमाज में, और इन सब का जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हम दुआ किससे मांगते हैं? जी अल्लाह ताला से। अल्लाह पाक से। जी आप बताएं। अल्लाह पाक। अल्लाह पाक से। जी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला से, अल्लाह पाक से, और माशाअल्लाह इन सब का जवाब भी दुरुस्त है। जी बताएं वो कौन सा शहर है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद है? जी वो कौन सा शहर है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज गुंबद है? जी चलें इनको दें सबसे आगे जो बैठे आगे वाइट सूट में, इधर से माइक ले लें मेरे भाई। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। जी आप क्या कहते हैं? मदीना शरीफ। माशाअल्लाह मदीना शरीफ में, और जवाब इनका दुरुस्त है। मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा आमिना का लाडला शाग हर दो सरा है हबीब किबरिया अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, औलिया का नजरिया अत्तार का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। प्यारे बच्चों के नाज़रीन, आज का सवाल था कि बताइए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इबादत को अपनी आंखों की ठंडक फरमाया गया, और जवाब था नमाज को। जिन्होंने ये जवाब दिया उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह पाक उन सबको पांचों नमाजें वक्त पर जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम को इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए किड्स मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम आ गई, बच्चों की शाम फिर आ गई, बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।